हाय गाइस, कैसे हो स्टूडेंट सारे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रजगोपाल स्टडी। ठीक है, तो जैसे कि आपको मालूम है मेरे 2 पार्ट आ चुके हैं, तीसरा पार्ट आ जाने वाला है आपका। ठीक है, तो हमारे धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर की तरफ चल रहे हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है, तो हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर करके चल रहे हैं। हम ये नहीं कि सारे एक बार में ही पढ़ लें, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हमारे सारे हो जाएंगे तो उसके बाद हम कोई भी रिवीजन के लिए बुक लगा लेंगे, जैसे आर एस अग्रवाल लगा लेंगे या एच डी यादव लगा लेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही बारीकी से आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। जब हम बुक पे आएंगे तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए, मत सोचिए कि सर बहुत धीरे धीरे कराना है। अगर जिसको ज़्यादा तेज पढ़ना है उसको यूट्यूब से अपना डबल कर ले। ठीक है, स्पीड अपना डबल कर सकता है। ठीक है, तो आते हैं हम 7 टाइप के पहले वाले क्वेश्चन पे, 7वें टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है ABC तीनों लोग मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। तीनों लोग मिलते हैं 15 दिन में करते हैं, और B और C 2 लोग हैं, वो उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो A अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आते हैं, 3 लोग हैं हमारे, A + B + C, 3 लोग हैं, कितने दिन में कर रहे हैं हमारा 15 दिन में। ठीक है, और जबकि B और C 2 लोग हैं, वो कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। तो दे रखा है हमें कि 3 लोग मिलकर 15 दिन, 2 लोग मिल रहे हैं उसमें 20 दिन करते हैं। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा। कितना एलसीएम आ गया आपको, पूरा स्ट्रक्चर तैयार हमने बता रखा किस तरीके से करना, सब क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, 60 करोगे, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। अब हमें पता है A + B + C तीनों लोग 15 दिन लगा, सॉरी तीनों की कैपेसिटी कितनी आ रही है हमारी 4। ठीक है, B + C की कैपेसिटी हमारी 3। जब हमें दिख रहा है तीनों लोगों की कैपेसिटी 4 है और 2 लोगों की 3 है, तो B और C की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, जो कितनी है हमारी 3। तो A + 3 = 4। तो A की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, माइनस में चली जाएगी उधर, तो 4 में से 3 जाएंगे, हमारे 1 बचेंगे। तो हमसे पूछा है एक द्वारा लगा समय, समय हमारी कितनी होती है, कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितना हमारा 60, ए की क्षमता कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 60 दिन में ए हमारा कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, देख लीजिए। क्वेश्चन 2 कहता है हमसे ए बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ए और बी मिलते हैं 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। बी और सी उस कार्य को मिले तो 15 दिन में, बी और सी ने मिला और 15 दिन में काम कर लिया। यदि ए की क्षमता सी से दुगनी हो, यानी ए की कैपेसिटी दुगनी है सी से, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन की ओर। ए और बी मिले 10 दिन में फिनिश कर दिया, बी सी मिले 15 दिन में। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे हमारे कितना आएगा 30, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, इसने एक बात कही है कि ए की कैपेसिटी बी से सी से दुगनी। जब ए की कैपेसिटी सी से दुगनी है, हमारे पास 3 लोग हैं ए बी सी। अब ए बी की जॉइंट कैपेसिटी कितनी आ रही है 3, तो ए और बी को ऐसे एडजस्ट करो कि 3 आए और बी की कैपेसिटी 2 आए। ठीक है, अगर हम यहाँ से, और ए की कैपेसिटी सी से दुगनी है, ए की कैपेसिटी सी से दुगनी, अगर इसकी 1 ले लें तो इसकी 2 हो जाएगी। अब हमें पता है ए और बी कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, ए और बी की कैपेसिटी 3 आना चाहिए, 2 आ गई और 1 3 आ गई। अब ये कहता है क्वेश्चन बी और सी की 2 भी होनी चाहिए, तो बी और सी की 2 यानी कैपेसिटी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे। भैया समय जब पूछा हो आपसे तो समय क्या होती है, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना टोटल हमारे पास 30 कार्य है, क्षमता कितनी, तीनों मिलकर पूछा है, तो तीनों मिलकर 2 और 1 3 और 1 4 यानी 4। तो कितना हो जाएगा 15/2 से ऊपर काटो 2 15/2 यानी 7.5 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। 7 सही 1/2 दिन में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर लेते हैं। ए बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं और बी सी मिलकर 20 दिन में करते हैं। 2 बंदे हैं ए और बी, 30 दिन लगाते हैं, बी सी ए बी 30 दिन, बी सी 20 दिन लगाते हैं। यदि सी की कार्य क्षमता ए से दुगनी हो, सी की कैपेसिटी ए से दुगनी हो, तो तीनों मिलकर
उस कार्य का 40% कितने समय में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, टोटल कार्य नहीं पूछा इसमें, टोटल कार्य का 40% कितने समय में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, वही हमारा ए बी और बी सी। ए बी हमारा 30 दिन, बी सी हमारा 20 दिन। ठीक है, 30 20, एलसीएम हमारा वही आएगा 60। ठीक है, तो 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। ठीक है, अब तीनों की कैपेसिटी इसने बोला है यदि सी की क्षमता ए से दुगनी हो। भाई सी इसकी एक तो इसकी दो, यानी सी की क्षमता ए से दुगनी हो, ये शर्त रख दिया। अब यहां देखेंगे हम ए और बी की क्षमता कितनी है, रखिए 2, यानी अगर हम इसको 1 लेना पड़ेगा, फिर 1 और 2 होगी कंप्लीट, ए और बी 2 होगी, और बी सी दे रखिए 3, बी और सी 3 कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इसके मतलब ठीक है, बी और 2 और 1 3 होगी। तो हमसे पूछा कुल कार्य का 40% कितने समय में हो जाएगा। तो 60 का 40% निकालोगे आप तो कितना होगा हमारा 40%, 40/100, 6 चौक 24। तो कितना कार्य है, 24 कार्य है, कितने समय में हो जाएगा। तो समय कितनी होती है, कार्य बटे क्षमता। भैया कितना कार्य है, 24 कार्य है। क्षमता किसकी, तीनों की। तीनों से पूछ रहा है कि तीनों कितने दिन समय में करेंगे, तीनों उस कार्य का 40% कितने समय में करेंगे। तो 40% हमारा 24 आ गया। ठीक है, तो समय कितना लगा रहे, जब 24 आ गया, समय कितना 2 और 1 3 और 1 4, 4 6 24। तो हमारा कितना लग जाएगा, 6 दिन में हमारा उसका 40% कार्य हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए आते हैं हम टाइप नंबर 8 पे। ठीक है, हमारे 7 टाइप कंप्लीट, 8वीं टाइप पे आते हैं। 8वीं टाइप का पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में। ए बी मिलकर 12 दिन में, बी सी मिलकर 15 दिन में, तथा सी ए मिलकर उस कार्य को 20 दिन में, और सी ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। तो पहला टाइप बोला तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेंगे, तीनों मिलकर। दूसरा पॉइंट कहता है ए अकेला कितने समय में कर लेगा। तीसरा अगला पॉइंट पूछता है सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेगा। हमसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तीनों मिलकर ए या बी या कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम सारे एक ही बार में करते हैं। तो हमसे पूछा, पहले स्ट्रक्चर तैयार करेंगे हम अपना, ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, समझते ना। ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन लगाते हैं, बी सी 15 दिन लगाते हैं, सी ए 20 दिन। ठीक है, ए बी बी सी सी सबके दिन ले लिया हमने। कितना एलसीएम आ गया हमारा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ठीक है, अब आप सबकी कैपेसिटी देखिए, ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है 5, बी प्लस सी की कैपेसिटी 4, सी प्लस ए की कैपेसिटी 3। ठीक है, पहला सवाल है इसलिए ऐसे करा रहा हूँ, नेक्स्ट को मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ए और बी की कैपेसिटी 5 है, बी सी की 4 है, सी ए की 3 है, हमने ले लिया। ठीक है, सभी में हमको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है यानी 2A हो जाएगा, बी मिल रहा है, ए मिल रहा है 2A हो जाएगा, बी और बी मिल रहा है 2B हो जाएगा, और सी मिल रहा है 2C हो जाएगा। ठीक है, 5 4 9, 5 और 4 9 3 भाग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूँ, कुछ बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं तो इसलिए सबको देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, सभी कॉमन ले कितना 12, 2 से कितनी बार जाएगा यहाँ से 6 से, a प्लस बी प्लस सी, तीनों की जॉइंट कैपेसिटी हमारे पास आ चुकी है 6। अब जब तीनों की हमारी जॉइंट कैपेसिटी 6 आ चुकी है, तीनों से पूछ रहा है कि कितने समय लेगा। तो तीनों कितना समय लेंगे, पहला पॉइंट समय यानी क्या होगा, कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितनी है हमारे पास 60, और तीनों की जॉइंट कैपेसिटी कितनी है, तीनों से पूछ रहा है, तीनों की क्षमता 6, कितने दिन लगाएंगे तीनों मिलकर, 10 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा अगले क्वेश्चन में कि ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। जब ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, हमें मालूम हो गया कि दूसरा पॉइंट हमें मालूम हो गया कि तीनों कैपेसिटी कितनी है 6, हमसे किसकी पूछ रहा है, ए की, यानी जब ए की पूछ रहा है हमसे तो किसकी लगाएंगे, बी और सी की कैपेसिटी। बी और सी की कितनी है हमारे पास 4, तो जब बी और सी की कितनी लगा दोगे 4, तो प्लस 4 कितनी आ जाएगी, ए की 2। जब ए की 2 आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, ए द्वारा लगा समय, कार्य 60, क्षमता कितनी आ गई, कार्य तो वही रहेगा टोटल 2, तो अकेला ए कितना दिन में कर लेगा, 30 दिन लगाएगा। ऐसी तीसरा पॉइंट हमसे किसके लिए पूछा, सी।
जब सी से पूछा है हमारा तीनों की कैपेसिटी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। जब हमसे सी से पूछा है तो किसकी कैपेसिटी लगाएंगे, सी का पूछा तो ए और बी की कैपेसिटी लगाएंगे। जो ए और बी की कैपेसिटी कितनी है हमारे पास 5। जब ए और बी की कैपेसिटी हमारी कितनी लग जाएगी 5 लग जाएगी, तो 5 उधर जाकर लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो सी अकेला कितना समय लगाएगा, सी अकेला कितना समय लगाएगा, कार्य कितना दे रखा हमारा टोटल 60। क्षमता कितनी है सी अकेले 1, तो कितने दिन लगाएगा 60 दिन। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन। चलिए बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, इसी टाइप के। तो इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में और बी सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में तथा सी ए मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए बी 10 दिन, बी सी 15 दिन और सी ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन वही सेम है। ठीक है, 3 लोग हैं ए बी बी सी सी। ठीक है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। ए बी बी सी सी ये 3 लोग हैं, ये 10 दिन ले रहा है, ये 15 दिन ले रहा है और ये 20 दिन ले रहा है। ठीक है, 10, 15 और 20, एलसीएम कितना होगा हमारा 60। 10 छंग 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ठीक है, तो हम वही निकालेंगे सी डायरेक्टली, इस क्वेश्चन वही करेंगे। सबको जब जोड़ो ए बी बी सी सी ए जब होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी। जॉइंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2 सभी में से कॉमन ले लेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 2 कॉमन लेके उसके नीचे भेज देंगे। टोटल कितना होगा 6 4 10 3 13, यानी 13/2। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था हमने कि ए प्लस बी लिखा था, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, सभी में 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद 2 को उसके नीचे पहुंचा दिया। तो इसी टाइप से। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि सी अकेला कितने दिन में कर देगा। तो सी के लिए पूछा है, जब सी के लिए पूछा है तो बी और सी की कैपेसिटी लगाएंगे। तो बी और सी की कितनी दे रखी है, सी पूछा है तो ए बी की लगाएंगे। तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी दे रखी है 6, तो 6 उधर जाकर लेस हो जाएगी। तो यहाँ से कितने गए, सी इक्वल टू 13/2 माइनस के 6। एलसीएम लेंगे 6 दूनी 12 और 13 में से 12 गया 1/2। तो सी अकेला कितने समय में करेगा, तो सी द्वारा लगा समय निकालेंगे। सी द्वारा लगा समय क्या हो गया, कार्य बटे क्षमता, कार्य कितना हमारा 60, क्षमता कितनी है इसकी आधी, यानी 2 ऊपर पहुंचेगा, तो 60 दूनी 120। तो सी अकेला 120 दिन लगाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आते हैं टाइप नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1। टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर पहला कहता है 10 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में, 10 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में, वह 5 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में करती हैं। तो 2 पुरुष व 3 महिलाएं उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, जब हमसे पूछा गया 2 पुरुष और 3 महिलाएं, तो पुरुष और महिलाएं कैपेसिटी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तभी उनको कुल कार्य को भाग देकर क्षमता निकालेंगे। तो हमारे पास है आदमी दिन। ठीक है, तो 10 व्यक्ति 5 दिन लगाते हैं, 10 व्यक्ति 5 दिन, कुल कितना हो जाएगा हमारा 50 काम वर्क। 10 आदमी 5 दिन काम करते हैं, कितना हो जाएगा 50 काम। ऐसी हैं 5 महिलाएं कितने दिन काम करती हैं 5 दिन, तो कितना हो जाएगा इनका 25 काम हो जाएगा। बात आ रही समझ में कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में, वो 5 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में करती हैं। तो 10 व्यक्ति 5 दिन, तो कितना काम हो जाएगा 50। 5 महिलाएं 5 दिन, कितना काम हो जाएगा 25। ठीक है, तो वही रेशियो ले लेंगे इनका, कितना हो जाएगा 50 एलसीएम हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास 50। तो 50 ही कहना 50 और 25 दूनी 50, यानी जो आदमियों की क्षमता है, ये वुमेन, ये डेज और ये उनका वर्क। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइए, ऊपर वाले आदमी और नीचे वाले औरतें। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे वर्क। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि 2 आदमी और 3 महिलाएं उस कार्य को कितने समय में करेंगी। तो 2 आदमी, यानी 2 आदमी की क्षमता कितनी है पर आदमी की, एवरेज है 1। औरतों की क्षमता कितनी है पर औरत 2। ठीक है, टोटल क्षमता कितनी हो गई, यानी 2 आदमी 3 औरतों की टोटल क्षमता कितनी हो गई 2 और 6 8। तो क्या 2 और 3 दूनी 6, यानी 2 और 6 8। हमें पूछा कितना समय लगेगा, तो समय भैया क्या होता है कार्य बटे
क्षमता, समय होता है कार्य, कुल कार्य कितना हमारे पास, कुल कार्य 50, ठीक है। क्षमता कितनी आई तीनों ही 8, तो कितना हो जाएगा 25/4, 4 छंग 24 और एक 25/4 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आते हैं टाइप नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, टाइप नंबर 9 क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में व 20 महिलाएं उस कार्य को 3 दिन में करती हैं। तो 3 पुरुष और 3 महिलाएं उस कार्य को कितने समय में करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन वही रहेगा हमारा। 15 आदमी 5 दिन में, कितना कार्य हो जाएगा हमारे पास 75, किसका, मैन का, ठीक। अब वुमेन कितना करती हैं, 20 महिलाएं उस कार्य को 3 दिन में करती हैं। तो 20 वुमेन कितने दिन में करती हैं, 20 महिलाएं उस कार्य को 3 दिन में करती हैं, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी औरतें। जब इनका एलसीएम लेंगे कार्य का तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ से हमारा 300, तो कितना हो जाएगा 75 से कितनी बार जाएगा ये 75 चौक 300 और 0 से 0 6 पंजे 3, ठीक है। तो आदमी पर आदमी की कैपेसिटी और पर औरत की कैपेसिटी का एवरेज कितना आ गया हमारे पास 4 और 5, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि 3 आदमी और 3 औरतें इस कार्य को कितने दिन में कर ले, तो इनकी कैपेसिटी, जॉइंट कैपेसिटी निकालेंगे पहले सबकी इनकी, यानी 3 आदमी की कैपेसिटी कितनी है 4, 3 औरत की कैपेसिटी कितनी दे रखी है 5, 3 तो था ही, आदमी कैपेसिटी 4, 3 और 3 औरतें, और 3 औरतों की पर औरत की कैपेसिटी कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा टोटल 4 3 12, 3 पंजे 15, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 27, ठीक है 27 आ जाएगा हमारा। तो हमसे पूछा है कि ये लोग मिलकर कितने समय में कर लेंगे, तो समय पूछा था, और समय हमारा क्या होता है कार्य बटे क्षमता, तो कार्य कितना हमारे पास 300, क्षमता कितनी आ गई सबकी जॉइंट 27, तो 3 से काट लो, 3 से 100 बार, 3 नम 27 और 11 निम 99, 11 निम 99, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11 सही 1/9 दिन में हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटे आते क्वेश्चन नंबर 10 के, टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। टाइप नंबर 10 स्टार्ट हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य का आधा भाग 10 दिन में, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, व सी उसी कार्य का 1/4 भाग 7.5 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। तो 2 तरीके हैं स्टार्टिंग में सॉल्व करने का। पहला तरीका कहता है हमसे कि ए किसी कार्य का कितना भाग 1/2 भाग, 1/2 भाग, इसको अच्छे से समझ लेना, 1/2 भाग, ठीक है। तो नीचे वाला कुल होगा और ऊपर वाला हुआ कार्य होगा, ठीक है। ये हमारा कितना होगा कुल कार्य, ये हमारा होगा हुआ कार्य, कितना हम कार्य क्या है, ठीक है। अब ये कहता है कुल कार्य कि 1/2 भाग 10 दिन में होता है, यानी हुआ कार्य कितना है, 1 का मान कितना है 10, जब 1 का 10 तो 2 का कितना हो जाएगा 20। ऐसे हमसे बी के लिए कहा है 1/3 भाग 5 दिन में करता है, यानी हुआ वाला कार्य 1 का मान 5 तो 3 का 15। ऐसे हमसे सी के लिए कहा है कि 1/4 भाग 7.5 दिन में, यानी 7.5, यानी 7 दूनी तो 15/2 कहोगे, तो 1 का मान 15/2, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 गुणा 15/2, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 15 दूनी 30, ठीक है। तो ए बी सी का टोटल काम कंप्लीट हो गया हमारा कि 3 लोग ए बी सी, यानी ए उस टोटल कार्य को कितने समय में करता है, उसी कार्य को 20 दिन, बी उस कार्य को कितने दिन में करता है 15 दिन, और सी उस कार्य को कितने दिन में करता है 30 दिन, ठीक है। जिसको ये समझ नहीं आ रहा हो वो इस तरीके से कर लेना कि ए किसी कार्य का 1/2 भाग, अब 1/2 भाग दे रखा, इसका उल्टा कर लो 2/1 भाग, और जितने दिन दे रखे हो उससे गुणा कर लो इंटू 10, कितने दिन हो गए हमारे, ये कितने दिन में करेगा उस पूरे कार्य को 20 दिन में।
ऐसा ही भी 1/3 भाग दे रखा है तो 3/1 कर लो, जितने दिन दे रखे उससे गुणा कर लो, कितने दिन, 5 दिन, इंटू 5 कितना आ गया, 15 दिन। ठीक है, अब ऐसे सी का दे रखा, सी कितना भाग, 1/4 भाग, 1/4 करके ना कितना कर लो, 4/1 भाग, और जितनी वो है कितना दिन है, 7.5 यानी 15/2, 15/2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 दिन। लो जी, ठीक है, ए का 20, बी का 15 और सी का 30। ठीक है, टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 60। 20 3 60, 15 चौका 60 और 30 दूनी 60। अब हमसे तीनों से पूछा, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेंगे, तो तीनों से पूछा है तो कुल कार्य कितना दे रखा, 60। समय कार्य बटे क्षमता है, नहीं कार्य क्षमता कितनी जाएगी, 3 4 7 और 2 9, 3 से काटो ऊपर, 3 से नीचे, तो 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 3 छम 18, 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, टाइप नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए किसी कार्य का 20%, ए किसी कार्य का 20% 10 दिन में, व बी उस कार्य का 4/5 भाग 8 दिन में, व सी उस कार्य का 75% 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, ए किसी कार्य का 20% 10 दिन में, बी उस कार्य का 4/5 भाग 8 दिन में, व सी उस कार्य का 75% 15 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेंगे। ठीक है, वो अभी जो क्वेश्चन कराया था आपको वो भाग में था, इसमें प्रतिशत और भाग दोनों है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, है सिंपल, कुछ नहीं करना। ए है किसी कार्य का 20%, 20% आप जानते ही हो, 20 पंजे 100, 1/5 होगा, यानी 20/100 यानी 1/5। ठीक है, नीचे वाला हुआ कार्य, नीचे वाला कुल कार्य, ऊपर वाला हुआ कार्य, तो कितना हुआ कार्य, 1/20% कितने दिन में हुआ है, 20% 10 दिन में, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, बी दे रखा है 4/5 भाग कितने दिन में, 4/5 भाग 8 दिन में, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 2, तो 5 का कितना हो जाएगा, 10। ठीक, ऐसे सी का दे रखा है, सी 75%, 75% कितना होता है, 75/100, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, तो यानी कितने दिन में, 15 दिन में, 3 का 15, तो 1 का कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, तो 1 का 15 तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। ठीक, 20 दिन। तो ए बी सी, ए पूरा कार्य कितने दिन में करता है, 50 कार्य, और बी उसी कार्य को पूरा कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और सी 20 दिन में। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 एलसीएम आ जाएगा। जब 100 एलसीएम हमारा आ जाएगा तो कितने वही करेंगे सिम, 50 दूनी 100, 10 ढाई 100 और 20 पंजे 100। हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, यानी तीनों की क्षमता, तो कितना हो जाएगा, समय पूछ रहा है, समय कार्य बटे क्षमता, कार्य क्षमता 5 10 15 और 2 17, और 17 पंजे 85 और 85 15 100/17, ये हो जाएगा 5 सही 15/17 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में तथा शेष कार्य का बी की सहायता से 3 दिन में पूर्ण कर लेता है। ए अकेला अगर ए जो है किसी कार्य को 4/5 भाग किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में, अकेला किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में, तथा शेष कार्य को जितना भी कार्य बचा 1/5 में से जितना भी कार्य बचा 4/5 में से, वो बी की सहायता से 3 दिन में पूर्ण कर लेता है। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि ए अकेला कितने समय में करेगा, बी अकेला कितने समय में करेगा, या दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वही रहेगा। ए है किसी कार्य का 4/5 भाग कितने समय में, 20 समय में, यानी 4 का मान 20, तो 4 पंजे 20, 1 का मान कितना हो जाएगा 5,
और 5 का कितना हो जाएगा 25, यानी पूरे कार्य को कितने समय में कर लेगा एक 25 समय में, 25 दिन में। अब शेष कार्य को बी की सहायता से, यानी ए और बी दोनों, ए तो है ही, अब इस शेष कार्य को बी की सहायता से कितने समय में पूरा करेगा, यानी टोटल कितना होता है हमारा 1 अगर भाग में चलता है तो कितना होता है टोटल 1, यानी 1 में से घटाएंगे हम 1/4/5 कितना आ जाएगा हमारा 1/5, 5 1/5। तो 1/5 को बी की सहायता कितने दिन में करता है 3 दिन में पूर्ण कर लेता, यानी हुआ कार्य कितना 3, तो टोटल कार्य कितना कर लेंगे 3 पंजे 15। ठीक, तो ए अकेला कितने दिन में कर रहा है पूरे कार्य को 25 दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिलके कितने कर रहे हैं 15। तो 15 25 टोटल कितना ए और बी, अब हम अलग अलग निकाल सकते हैं, यानी पहला क्वेश्चन पहला आंसर हमें मिल गया, ए कितने दिन में कर रहा है हमारा 25 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। अब हमें निकालना है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 25 15 का एलसीएम कितना आएगा 75, 25 दिया 75 और 15 पंजे 75। ठीक, तो हमसे ए प्लस बी की जॉइंट कैपेसिटी कितनी दे रखी है हमारे पास 5, और बी ए की कैपेसिटी कितनी दे रखी है 3, तो 3 प्लस बी की निकल आएगी कितनी 2 आ जाएगी हमारी बी की। तो बी द्वारा क्या पूछा, बी द्वारा लगा समय, तो बी द्वारा लगा समय कितना होगा, बी द्वारा लगा समय क्या होगा कार्य बटे क्षमता, कार्य कितना टोटल 75 और क्षमता कितनी है हमारी बी की 2, बी द्वारा से लगा समय तो कितना हो जाएगा ये हमारा 75 बटे तो 37.5, 2 तिया 6 और 2 तिया 15, 2 सत्ते 14, 15 बटे यानी 37.5 दिन हमें लगेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, आज का टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 4, आज का लास्ट टॉपिक आज यहीं पे फिनिश कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन ए किसी कार्य का 60/10 भाग 15 दिन में व शेष कार्य को बी की सहायता से 4 दिन में पूर्ण कर लेता है, यानी ए अकेला किसी कार्य को ए अकेला काम करता है 7/10 भाग को 15 दिन में करता है, और ए मिलके बी की सहायता से 4 दिन जो शेष काम बचा उसको 4 दिन में पूर्ण कर लेता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूर्ण करेगा। अब ए है यानी 7/10 भाग, ठीक है, तो चाहे वैसे निकाल लो या उल्टा कर लो, 60/10 भाग आपको दे दिया कितना कर लोगे 10/7। ठीक है, कितने समय में 15, तो कितना हो जाएगा 15 दहाई 150/7। ठीक, ऐसे के शेष, अब शेष कार्य ए जो है बी की सहायता से करता है, ए बी की सहायता करता है। अब शेष रहा कितना, टोटल कितना होता है हमारा 1, अब 1 में से 7/10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 7 गए 3/10 भाग। अब जब भाग होता है तो इसको उल्टा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10/3 और कितने समय में 4 दिन में, तो कितना हो जाएगा 40/3। ठीक, यानी ए अकेला कुल टोटल कार्य कितने समय में करेगा 150/7 दिन में, और बी की सहायता से यानी ए प्लस बी शेष कार्य को 40/3। अब लेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम में आपने पढ़ा होगा एलसीएम क्या कहता है, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। ठीक, तो एलसीएम कितना है हमारा 150 और 4, आपने पढ़ा होगा एलसीएम एचसीएफ में 150/7, 40/3 का हमको एलसीएम लेना है। जब इनको एलसीएम लेंगे तो ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, सबका मालिक एक, कुछ नहीं है तो एक तो है बेटे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 600, तो टोटल एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 600, तो एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 600। अब 600 को हम डिवाइड करेंगे किससे 150/7 से, तो कितना 0 से 0 और 15 चौका 60 और 4 सत्ते 4 ऊपर 4 सत्ते 28, तो इसकी कैपेसिटी एक ही कैपेसिटी अकेले कितना 28। अब ऐसे ही 600 को किससे डिवाइड करेंगे 40/3 से, तो 0 से 0 फिनिश हो जाएगा, और 4 से 15 चौका था 15 बार और 15 तिया 45, और दोनों की जॉइंट कैपेसिटी कितनी हो गई हमारे पास 45। ठीक है, तो ए की कैपेसिटी ए प्लस दोनों की लो, हमसे बी के लिए पूछा तो ए प्लस बी दोनों की जॉइंट कैपेसिटी आ रही है 45, और ओनली ए की कैपेसिटी कितनी आ रही है हमारे पास 28, तो ए की कैपेसिटी 28 प्लस बी बराबर घटा लेंगे कितना जितना भी आ जाए हमारा
तो b बराबर कितना हो जाएगा 45/28, 15 7 और कितना 3 में 2 1, कितना हो जाएगा हमारे 17। तो हमसे b के लिए पूछा था b कितने समय में कार्य को कर लेगा, तो समय कितना हमारे पास 600 समय पूछा है, यानी कार्य बटे क्षमता, कार्य हमारा आ गया 600 और क्षमता कितनी है 17, इससे डिवाइड कर देंगे, जितना भी आपका होल में बन जाए वो आपका आंसर। ठीक है, तो आते हैं आपके ये सारे चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद हम बुक लगवा देंगे, धीरे धीरे बुक से उसका रिवीजन करा देंगे, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, उसके बाद बुक लगा कर धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी मेरे कॉन्सेप्ट पर संतुष्ट होंगे और टोटल एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बच पाएगा कहीं से भी। इस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, एक क्वेश्चन कहीं से नहीं बचेगा। ये कॉन्सेप्ट करा के टोटल बुक भी करा दूंगा, कोई क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। ठीक है, आपको फ्री में टोटल सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ आप जुड़िए, विश्वास रखिए कि मैं आपको बहुत अच्छे से सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, चाहे एसएससी बैंक वगैरह सब इसी में से आया, कहीं से आपका बचने वाला नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।